हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे, आज आपका है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर का प्रथम पाली का सीटेट का पेपर 1 अर्थात प्राथमिक का पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है। तो यहां पे हम प्राथमिक में किस तरीके के क्वेश्चन बने थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट के हों, चाहे आपके CDP हो या फिर मैथ्स हो या फिर EVS हो या फिर हिंदी हो या फिर लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत हो, इसके सभी के मतलब जो क्वेश्चन है, तो आज आपके 23 दिसंबर को किस तरीके का क्वेश्चन बने थे उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर जो है वो बने रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको भाषा ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। आज का आपका 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर का जो है पेपर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे तो आपका CDP में जो है गार्डनर से क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। बाकी यहाँ पर पूछा था आपका EVS में कि झारखंड की फसल कौन सा है, उसमें आपको विकल्प दिया हुआ था, तो उसमें से आपको सिलेक्ट जो है वो करना है। तो अब आप आगे ध्यान रखिएगा कि जो और स्टेट हैं वहाँ के जो है वो फसल के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो है आज आपका 23 दिसंबर को झारखंड के फसल के बारे में पूछा था। ग्रेगर जान मेंडल के बारे में आपका क्वेश्चन आया था। और फिर यहाँ पर पूछा था कि कर्नाटक में मिट्टी को खोदने वाला जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसे जो है आपका क्वेश्चन बना था। मधुबनी पेंटिंग से राज्य के बारे में पूछा था कि जैसे जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी जिला है, वो कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका बिहार है। तो इस तरीके के आपका आज जो है मधुबनी पेंटिंग से जो है वो आपका क्वेश्चन बना था। बाकी यहाँ पर मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी से आपका क्वेश्चन बना था। 5 क्वेश्चन नहीं बना था, बल्कि 5 ऑप्शन दिया था, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि A होगा, B होगा या फिर A B C तीनों होगा या फिर ऑप्शन D और C। इस तरीके के जो हैं आपके मधुमक्खी से जो है वो क्वेश्चन पूछे थे। बाकी उल्लू, रेशम कीट, स्लोथ जो है इसको आपको जो है वो मिलान करने के लिए जो है क्वेश्चन पूछा था। फिर यदि हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपका पूछा था कि अरब सागर जो है वहाँ पर राज्य कौन कौन से स्थित हैं। तो वहाँ पे जो है आपको उसी तरीके सेलेक्ट करना था कि A B C D और या फिर A B C तीनों जो हैं वो हैं, या फिर नाम जो है वहाँ पे दिया था कि कौन कौन से जो है अरब सागर में जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पर है कि आपको मटर को लेकर भी आपका क्वेश्चन आया था। फिर आपको मिलान करने के लिए आया था कि केला जो मतलब है किस राज्य से है, ये जो है आपका क्वेश्चन बना था। झूम खेती से भी आपका क्वेश्चन बना था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपका एक क्वेश्चन बना था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इससे पहले भी जो है आपका क्वेश्चन बना था। और यहाँ पर हम बात करेंगे बहुभाषिका। तो बहुभाषिकता से जो है आपके 3 क्वेश्चन बने थे, और 3 क्वेश्चन CDP में नहीं बल्कि आपके एक क्वेश्चन CDP में भी बने थे। बाकी आपका संस्कृत में भी बना था और आपका हिंदी में जो है वो बना था। तो बहुभाषिकता से जो है आपके तीनों में जो है वो क्वेश्चन जो है वो बने थे सेम। फिर उसके बाद आपका बाला का फुल फॉर्म जो है वो पूछा था। फिर आपके वाइगोत्स्की से जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे। फिर जीन पियाजे से भी आपका क्वेश्चन पूछा था। जीन पियाजे के स्टेज के बारे में दिया था कि कौन से स्टेज में है, तो ये जो है जीन पियाजे से पूछा था। कोहल वर्ग से आपका क्वेश्चन पूछा था। वैन हिले की थ्योरी जो है वो दिया था। डिसेबिलिटी से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर यदि हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पर जो था कि मतलब जो उत्तराखंड में है तो कोई पार्क दिया था, और उस पूछा था कि ये पार्क जो है किस राज्य में मतलब स्थित है। तो उत्तराखंड का जो कोई पार्क दिया था या फिर पार्क से संबंधित जो है वो आपके नेशनल पार्क से जो है वो क्वेश्चन बने थे। उत्तराखंड से ही कोई मतलब पार्क दिया था और पूछा था कि पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। फिर पूछा था कि संविधान का जो भाषा है वो कौन सा है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि राष्ट्रीय भाषा है कि मतलब राजकीय भाषा, इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया था। तो संविधान के लैंग्वेज से जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे। बाकी आपका ब्रेल लिपि से आपका क्वेश्चन बना था। पोचमपल्ली जो फेमस है, यहाँ पर क्वेश्चन बना था कि पोचमपल्ली जो है वो किस लिए जो है वो फेमस है। बाकी आपका हाथी से क्वेश्चन बना था। आपके स्लाथ से भी क्वेश्चन जो है वो बने थे। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे जो हिंदी का पैसेज आता है, हिंदी का जो गद्यांश पद्यांश आता है, उसमें से आपका पूछा था कि मानवीकरण अलंकार जो है वो कौन सा है। फिर आपका समास भी जो है वो पूछा था। भाषा शिक्षण से भी आपके जो आपके दिया रहता है आपका पेडोगोजी, तो भाषा शिक्षण से भी आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। और फिर यहाँ पर पूछा था कि केला जो है वो किस राज्य का सब्जी है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन बना था। हनी से भी आपका जो है वो क्वेश्चन बना था। फिर आपका पूछा था कि सबसे ज़्यादा सूंघने वाला मतलब अत्यधिक क्षमता जो है वो किस जानवर की होती है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे। बाकी मिर्च मसाला से भी आपका क्वेश्चन बना था कि ये मिर्च मसाला जो है वो कहाँ का है। आपका मूँगफली से भी जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे कि मूँगफली जो है वो कहाँ का है।
फिर हम आगे यहाँ पर चलेंगे तो आपके जो मैथ्स हैं तो मैथ्स में आपका टाइम से क्वेश्चन पूछा था, एरिया से जो है आपके क्वेश्चन बने थे, और फिर क्वेश्चन दिया था पैकेट से। जैसे पैकेट में दिया रहता है कि इतना रुपए का हमने मतलब इतना पैकेट में इतना पैक था, फिर जो है आपके इतना हमने लिया खर्च किया, इस तरीके से जो है आपके पैकेट से जो है वो क्वेश्चन बने थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो क्वेश्चन जो है इसके पहले भी बना था कि हमने इतना रुपए का सामान यहाँ पर ये खरीदा, फिर इतना रुपए दिया, फिर हमारे पास इतना पैसा बचा, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। बाकी आपका भिन्न से जोड़ का जो है वो क्वेश्चन बना था, भिन्न के जोड़ आए थे। परिवार से जो है आपका क्वेश्चन बना था, ईवीएस में जो फैमिली से होता है वहाँ से एक क्वेश्चन बना था। फिर आपका जो फड़ चित्रकारी होता है जो राजस्थान से शायद है, तो यहाँ पर जो है वो आपको विकल्प दिया था कि फड़ चित्रकारी जो है वो किस राज्य से है या फिर किस राज्य से संबंधित है। बाकी आपका एचसीएफ से भी क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर आपको मैथ्स में जो है ऑड वन आउट करना था कि मतलब इनमें से वर्ड जो है वो कौन है, उसको आउट जो है वो आपको करना है। फिर आपको जो है मैप से क्वेश्चन बना था, और फिर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आपके मैप से क्वेश्चन बने थे वो आपका क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैप से जो है अब जैसे क्या होता था, पहले पूछता था कि मतलब कि इस हम यहाँ जा रहे हैं तो इसके किस दिशा में जो है ये राज्य स्थित है, लेकिन अब क्या है कि अब एक राज्य बीच में छोड़कर फिर अगले जो है स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, फिर अगले यहाँ पर जो राज्य है इसके नहीं बल्कि इसके बाद जो है वो कौन सा राज्य है। तो मैप में जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट का इतने स्टेज में पेपर हो रहा है, तो पेपर बनाना जो है अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो ईजी नहीं बन रहा है, अब पेपर जो है मॉडरेट से टफ ही जो है वो बन रहा है। फिर आपका सिमेट्री से आपका क्वेश्चन बना था, सिंप्लीफिकेशन से आपका क्वेश्चन बना था। फिर एक सीरीज दिया था, जैसे दिया रहता है +2 फिर -6 फिर डैश 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 प्लस इतना, फिर उसको जो है आपको सम करना रहता है। तो इस तरीके आपका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। सीरीज को सम करना था, इससे आपके क्वेश्चन बने थे। रिमाइंडर निकालना था, वो आपके क्वेश्चन बने थे। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बने थे। प्लेस वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना था, और बाकी भिन्न से जो है आपके क्वेश्चन बने थे। और ध्यान रखिएगा कि जो प्लेस वैल्यू है और जो भिन्न है, इन दोनों से पेडागोजी जो मैथ्स का पेडागोजी है वहाँ पर भी जो है आपके क्वेश्चन बने थे। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा संस्कृत के बारे में बात करेंगे। तो संस्कृत में पैसेज जो दिया था वो बीरबल वाला एक कहानी है, उसको संस्कृत में आपका पैसेज जो है वो दिया था। और ध्यान रखिएगा कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि बीरबल वाला संस्कृत में दिया था कि हिंदी में दिया था, लेकिन दिया था। तो यहाँ पर जो है आपको पैसेज जो है बीरबल वाला जो है वो देखने को मिला था। फिर माया दास का कोई पैसेज था, वो भी जो है आपको देखने को मिला था। फिर यहाँ था कि बच्चों में भाषा का विकास जो है इस रिलेटिव जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बताया जा रहा था, मतलब जिन्होंने बताया कि जिन्होंने पेपर दिया था तो उनका कहना था कि इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा टफ है। तो इंग्लिश में जो है थोड़ा सा जो आपका सोशियो कल्चर है इससे आपका पैसेज आया था। फिर आगे हम बात करेंगे कि फैक्चुअल बेस जो है वो पैसेज आपको देखने को मिल रहे हैं, बाकी ओकैब था। फिर आपका पोएम एक जो इंग्लिश में जो आपका पैसेज होता है एक गद्यांश और एक पद्यांश वाला, तो जो पोएम वाला पैसेज होता था वो 2009 का जो है वो रिपीट किया था। तो ध्यान रखिएगा कि पीछे का जो है वो आपके पैसेज रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो 2009 का पोएम था उसके जो क्वेश्चन पूछे थे वो इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन जो पोएम था पैसेज का जो इंग्लिश का था वो जो है आपका रिपीट जो है वो था। बाकी फिगर ऑफ स्पीच से जो है वो आपके इसमें इंग्लिश पेडागोजी में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स ये जो था सभी सब्जेक्ट का था, बाकी मैं नहीं कहूँगा कि सभी क्वेश्चन है, और जो कोई भी क्वेश्चन जो है हमने लिया इतना जो है हम आपके पास शेयर कर दिए। बाकी और जो क्वेश्चन होता है वो हम जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। बाकी जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो क्वेश्चन बने हैं वो भी जो है हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना जो है बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप जो है वो जुड़ सकते हैं। बाकी जिनका भी आगे पेपर होगा वो देख सकते हैं किस तरीके से पेपर जो है सीटेट अपना पैटर्न जो है वो धीरे धीरे जो है वो टफ करते हुए जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, तो पेपर जो है बराबर नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं पीछे के शिफ्ट से, लेकिन उनका जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो विकल्प होता है, उसमें उन लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न जो है वो बनाया जा रहा है। तो आगे जिनका भी पेपर हो उन सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।